दोस्तों, कहते हैं वक्त किसी का नहीं होता, लेकिन जब वक्त भारत का होता है तो इतिहास झुक जाता है और दुनिया झुकने को मजबूर हो जाती है। आज वही पल आ चुका है जब भारत ने दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत यानी संयुक्त राष्ट्र में ऐसा झटका दिया है कि पुरानी महाशक्तियों की नींद उड़ चुकी है। वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक हर ताकतवर राजधानी में हलचल है और इस बार भारत ने कोई निवेदन नहीं किया बल्कि ऐलान किया है। अब भारत भीख नहीं मांगेगा, अब भारत अपनी शर्तों पर दुनिया के नए नियम लिखेगा। यह वही भारत है जो कभी दूसरों के बनाए सिस्टम में फिट होने की कोशिश करता था, लेकिन अब यह सिस्टम खुद बदलने निकला है। विदेश मंत्री एस जयशंकर के उस एक बयान ने विश्व राजनीति में सुनामी ला दी है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र अब 1945 की तस्वीर दिखाता है, 2025 की सच्चाई नहीं, और अगर इसमें सुधार नहीं हुआ तो यह संस्था सिर्फ एक मजाक बनकर रह जाएगी। दोस्तों, सोचिए, वो संयुक्त राष्ट्र जो कभी दुनिया की शांति का प्रतीक माना जाता था, अब वहीं भारत की नजरों में पुरानी और बेअसर पड़ चुकी संस्था बन चुकी है। और भारत ने अब ठान लिया है कि इस सड़े गले सिस्टम को या तो बदलेगा या फिर खुद एक नया सिस्टम खड़ा करेगा। अब सवाल उठता है, क्या भारत वाकई में इतना बड़ा कदम उठा सकता है? जवाब है हां, और पूरी दुनिया इसकी गूंज सुनने वाली है। दरअसल दोस्तों, जब 1945 में संयुक्त राष्ट्र बना था तब दुनिया में सिर्फ 51 देश थे, लेकिन अब यह संख्या 193 से भी ज्यादा हो चुकी है। फिर भी ताकत सिर्फ 5 देशों के पास है, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। इन्हें कहते हैं स्थायी सदस्य, और इनके पास है वीटो पावर, यानी पूरी दुनिया अगर किसी प्रस्ताव पर सहमत हो जाए लेकिन इनमें से कोई एक मना कर दे तो सारा फैसला कूड़े में फेंक दिया जाता है। यही है असली दादागिरी, और इस वीटो का सबसे गंदा इस्तेमाल करता है चीन। जब भी भारत आतंकवाद पर आवाज उठाता है, चीन अपनी वीटो पावर से पाकिस्तान के आतंकियों को बचा लेता है। जब भी भारत स्थायी सदस्य बनने की बात करता है, चीन बीच में दीवार बन जाता है। लेकिन अब भारत वो पुराना भारत नहीं रहा जो खामोश होकर तमाशा देखे। ये नया भारत है जो चीनी ड्रैगन की आंखों में आंख डालकर कहता है, अब बहुत हो गया। विदेश मंत्री जयशंकर ने बिल्कुल साफ शब्दों में चेतावनी दी, जो संस्थाएं वक्त के साथ नहीं बदलती वे खत्म हो जाती हैं, और अब भारत इस समाप्त होती व्यवस्था को नया जन्म देने जा रहा है। भारत ने अब वैश्विक मंच पर अपने पत्ते खोल दिए हैं। यह कोई भावनात्मक भाषण नहीं था, बल्कि एक रणनीतिक ऐलान था। जयशंकर ने न सिर्फ यूएन की नाकामी पर सवाल उठाया, बल्कि दुनिया को यह याद भी दिलाया कि भारत वो देश है जिसने हर बार अपनी जान जोखिम में डालकर दुनिया में शांति कायम रखी है। आज भी संयुक्त राष्ट्र के झंडे तले सबसे ज्यादा सैनिक अगर किसी देश के हैं तो वो भारत के हैं, और इन मिशनों में 4000 से ज्यादा सैनिकों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, जिनमें 162 भारतीय शामिल थे। यानी भारत सिर्फ बात नहीं करता, वो कर्म से दुनिया का रक्षक है। यही तो असली ताकत है, नैतिक शक्ति। लेकिन दुनिया केवल नैतिकता से नहीं चलती, यहां ताकत और तकनीक दोनों बोलते हैं। इसलिए भारत ने अपनी तैयारी 3 मोर्चों पर कर ली है, सैन्य, आर्थिक और कूटनीतिक। पहला मोर्चा है सैन्य शक्ति। भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से आधुनिक होती सेनाओं में से एक है। हमारी सीमाओं पर S-400 मिसाइल सिस्टम तैनात है, जो किसी भी दुश्मन के सपने में भी दाखिल नहीं होने देगा। हमारी अग्नि 5 मिसाइल अब मीरवी तकनीक से लैस है, यानी एक मिसाइल से कई शहर तबाह करने की क्षमता। यह बात चीन को दिन में भी डर दिखा रही है। आसमान में हमारे राफेल और तेजस गरज रहे हैं, और अब भारत अपने 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर एमका पर काम कर रहा है, जो चीन के J-20 को भी धूल चटा देगा। और हां, सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र ब्रह्मोस मिसाइल, जो इतनी तेज है कि दुनिया के पास इसका जवाब ही नहीं है। चीन जानता है कि अगर उसने कोई गलती की तो उसकी आधी सेना ब्रह्मोस की गड़गड़ाहट में गुम हो जाएगी। दूसरा मोर्चा है आर्थिक शक्ति। कभी भारत को कहा जाता था गरीबों का देश, लेकिन आज वही भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। आत्मनिर्भर भारत अब एक नारा नहीं, बल्कि एक आंदोलन बन चुका है। अब भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक नहीं, बल्कि निर्यातक बनने की राह पर है। जब भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल दी तो यह सिर्फ एक सौदा नहीं था, यह एक संदेश था कि अब भारत हथियार बेचने वाला देश है, हथियार मांगने वाला नहीं। और यही चीन के लिए सबसे बड़ा झटका है। तीसरा मोर्चा है कूटनीति और तकनीक। भारत अब उन सभी देशों के साथ मिल रहा है जो इस पुराने सिस्टम से तंग आ चुके हैं। जर्मनी, जापान और ब्राजील, ये चारों मिलकर बने हैं G4।
इनका लक्ष्य है संयुक्त राष्ट्र को नया रूप देना। लेकिन सामने खड़ा है एक और गैंग, कॉफी क्लब, जिसमें इटली, पाकिस्तान जैसे देश हैं। इनकी हालत वही है, ना खुद आगे बढ़ेंगे ना किसी को बढ़ने देंगे। लेकिन अब दुनिया समझ चुकी है कि भारत के बिना कोई फैसला टिक नहीं सकता। अब जरा सोचिए, जब अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस भी भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन कर चुके हैं, तो चीन अकेला रह गया है। और यही चीन अब खुद अपने बनाए जाल में फंसने वाला है। भारत जानता है कि यूएन के नियम बदलना आसान नहीं, लेकिन असंभव भी नहीं। भारत ने अपनी चाल चल दी है। जयशंकर ने इशारा दे दिया है कि अगर यह सिस्टम नहीं बदलेगा तो भारत खुद एक नया सिस्टम खड़ा करेगा। और यही है भारत का फाइनल ट्रीटमेंट। सोचिए, अगर भारत वाकई ग्लोबल साउथ यानी एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों को एक मंच पर ले आता है, तो यह दुनिया की 80% आबादी का गठबंधन होगा। एक ऐसा गठबंधन जो पश्चिमी शक्तियों को झुका देगा। भारत उस नए विश्व व्यवस्था का निर्माता बनेगा, जहां हर देश की आवाज सुनी जाएगी, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। दिल्ली बनेगी दुनिया का नया पावर सेंटर। और जब यह नया संगठन बनेगा तो पुराना संयुक्त राष्ट्र खुद बिखर जाएगा। उसकी हालत वैसी होगी जैसे बिना दांतों वाला शेर, जिसकी दहाड़ सिर्फ यादों में रह जाएगी। भारत यह खेल बहुत समझदारी से खेल रहा है। उसने चीन को सैन्य मोर्चे पर डराया, आर्थिक मोर्चे पर पछाड़ा और अब कूटनीतिक मोर्चे पर घेरा है। क्वाड यानी भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, यह समूह हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की हर हरकत पर नजर रखे हुए है। चीन को अब चारों तरफ से घेरा जा रहा है। यह वो चक्रव्यूह है जो इस बार भारत ने रचा है और इसमें चीन के बच निकलने का कोई रास्ता नहीं। दोस्तों, भारत अब सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि एक विचार है जो कहता है वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी दुनिया एक परिवार है। लेकिन अगर परिवार में कोई सदस्य दूसरों पर हुकूमत करने लगे तो उसे घर के दरवाजे दिखाने का समय आ जाता है। अब वही वक्त आ गया है। भारत न युद्ध चाहता है, न सत्ता, वह चाहता है बराबरी। लेकिन अगर बराबरी नहीं मिली तो अब भारत एक नई व्यवस्था बना देगा। जयशंकर ने यूएन को अंतिम चेतावनी दे दी है, अगर तुम नहीं बदलोगे तो तुम्हें बदल दिया जाएगा। यह सिर्फ एक बयान नहीं था, यह एक क्रांति की घोषणा थी। भारत अब इस इंतजार में नहीं बैठेगा कि कोई हमें मौका दे। अब भारत खुद मंच बनाएगा, खुद नियम लिखेगा और खुद न्याय देगा। यही है असली आत्मनिर्भर भारत की पहचान। अब जरा कल्पना कीजिए, जब दिल्ली में दुनिया के बड़े नेता जुटेंगे, जब भारत नई वैश्विक संस्था का केंद्र बनेगा और जब पुरानी ताकतें देखेंगी कि बिना उनके भी दुनिया आगे बढ़ रही है, तब इतिहास खुद गवाह बनेगा कि 2025 में भारत ने दुनिया की दिशा बदल दी थी। अमेरिका और चीन जैसी महाशक्तियां या तो झुकेंगी या फिर इतिहास बन जाएंगी। और तब पूरी दुनिया समझेगी कि भारत सिर्फ योग और संस्कृति का देश नहीं, बल्कि उस नीति का देश है जो न्याय और संतुलन के लिए लड़ा है। भारत उस राष्ट्र का नाम है जो किसी पर कब्जा नहीं करता, बल्कि सबका भला चाहता है। यही फर्क है भारत और बाकी महाशक्तियों में। चीन अपनी ताकत से डराता है, भारत अपने आदर्शों से जीतता है। और इसीलिए भारत का वक्त आ चुका है। तो दोस्तों, सवाल अब आपसे है, क्या भारत को यूएन के सुधार का इंतजार करना चाहिए या फिर अपनी अगुवाई में एक नई दुनिया का निर्माण करना चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए, क्योंकि जो भी दिशा भारत चुनेगा उसी दिशा में चलेगी पूरी दुनिया। अब दुनिया को यह तय करना है, वो 1945 की सड़ी हुई व्यवस्था के साथ रहना चाहती है या 2025 के नए और शक्तिशाली भारत के साथ, क्योंकि इतिहास हमेशा विजेताओं को याद रखता है। और इस बार विजेता वही होगा जो दूसरों के बनाए कानूनों से नहीं, बल्कि अपने बनाए नियमों से दुनिया को चलाएगा, और वह नाम है भारत। जय हिंद।